अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ तो सो रही है। सो रही है। सो रही है। मुझे लगता है शायद वो प्रियो के साथ आज बहुत खेली है ना, तो थक के सो गई होंगी। अच्छा हुआ माँ जी की आंख लग गई, वरना आज तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। मैं इन्हें ठीक से सुला देती हूँ। देखिए सो रही है। लेकिन ये जग कैसे गिरा? अरे सोते हुए हाथ पांव कुछ लग गया होगा ना बेटा। रख दो इस जग को। और सुनिए ना, इन्होंने मुझे कहा था कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए सोने दीजिए इन्हें। चलो 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 सोने दो उन्हें। चलो बचाई हो माँ। रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है जी। मैं तो कहती हूँ इसे वापस इसके मायके भेज दीजिए आप। मुझे पता नहीं था श्रीधर जी कि एक हाथ आप रिश्ता पक्का करेंगे और दूसरे हाथ से हमारे विश्वास का गला घोटेंगे। अपनी बीमार बेटी को मेरे बेटे की पत्नी बनाकर उसका जीवन बर्बाद करके आपको शर्म नहीं है श्रीधर जी? जिस लड़की की मन की सुंदरता पर मुझे इतना गर्व था, उस लड़की के मन और दिमाग दोनों में ही खोट है। क्या मुझे उषा को सब बता देना चाहिए? नहीं, उसे बताया तो वो मुझसे ज्यादा परेशान हो जाएगी। क्या हो गया इन्हें? ऐसे गुमसुम से बैठे हुए हैं, ना कुछ खा रहे ना पी रहे हैं। ऐसी क्या टेंशन हो गई होगी ऑफिस में? रुचि से पूछ के देखती हूँ। क्या पापा परेशान बैठे हैं? हाँ बेटा, जब से आए एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। तुझे फोन कर रही थी तो मुझे भी मना कर दिया। रुचि, तुझे पता है क्या हुआ है वहां? तो रुक क्यों गई? घर चल। मैं अपने घर में ही हूँ पापा। मम्मी को बताया तो टेंशन में बीपी बढ़ा लेंगे अपना। अब मुझे तो आइडिया नहीं है मम्मी। हो सकता है ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया हो। आप परेशान मत हो, मैं पापा से कल ही बात करती हूँ। ठीक है बेटा। कैसी बेटी हूँ मैं। खुशियाँ देने की वजह अपने दोनों पापा को तकलीफ दे रही हूँ। पर अब और नहीं, मैं दोनों से ही कल बात करती हूँ। बेटा, दूध गर्म कर रही हो तो एक काम करना, प्रियू के लिए भी दूध ले जाना। माँ, मैं प्रियू को दूध दूंगी तो भाभी को शायद अच्छा ना लगे। बेटा, रिश्तों की दूरियां कम करने के लिए ना ये छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। ले जाओ। ठीक है माँ। हींग की शीशी देखिए बेटा कहाँ है। मुझे थोड़ी एसिडिटी हो रही है, मैं जरा सी हींग ले लूंगी तो आराम आ जाएगा। एक मिनट।
क्या बेटा? ये लीजिए। थैंक यू बेटा। अभी दूध फट गया है जिससे प्रिया को एलर्जी है, और जब बात प्रिया पर आएगी तो प्रतीक के पापा तुम्हारी तो क्या भगवान की भी ना सुने। गुड गर्ल। चलो बेबी, अब बेबी ने होमवर्क भी फिनिश कर लिया है। अब जल्दी से प्रियो हमारी दूध पिएगी और फिर सो जाएगी, ताकि हम लेट नहीं होंगे स्कूल के लिए, है ना? गुड गर्ल। भाभी, मैं प्रियो के लिए दूध लेके आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू, मैं खुद बना लूंगी। पर मुझे चाची के हाथ से दूध पीना है। भाभी, पी लेने दीजिए ना प्लीज। क्या कर रही थी तुम रुचिता? दिखाई नहीं देता तुम्हें? बच्ची को फटा हुआ दूध दे रही थी तुम। तुम्हें मालूम है ना प्रिया को एलर्जी है पनीर से, अगर इसे कुछ हो जाता तो? क्या? नहीं माँ, ये दूध फटा हुआ नहीं है, नॉर्मल दूध है। फटा हुआ दूध नहीं है, देखो। माँ, ये दूध तो नॉर्मल ही लग रहा है। हाँ, वो इससे पहले वाला ग्लास का दूध फट गया था तो मैंने बदल दिया था। एक बार फिर से देख लेती हूँ। ये दूध फट कैसे गया? अच्छा हुआ मैंने देख लिया, चेंज कर देती हूँ। पर माँ, आपको कैसे पता चला कि दूध फट गया है? वो मैं किचन में गई थी ना, तो मुझे फटे हुए दूध की स्मेल आई। लेकिन वो दूध तो तुमने फेंक दिया ना फिर? नहीं, वो दूध तो वहीं साइड में रख दिया था मैंने, उसका कुछ मीठा बनाऊंगी बाद में। वो उसी दूध की स्मेल होगी जो मुझे आई होगी, और मुझे लगा शायद गलती से तुम प्रियो के लिए फटा हुआ दूध ही लेके चली जा रही हो, इसीलिए भागते हुए आई मैं। चाची, ये दूध तो बहुत टेस्टी है। ये प्लान भले ही फेल हो गया हो, लेकिन कल की सुबह तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है रुचिता। पूनम, रुचिता की डाल काटते काटते तुम अपनी ही डाल काटने चली थी कल। दवाई वाला जूस पिला दिया था मुझे। अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता तो। सॉरी माँ जी, बहुत गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। पूजा का सामान कहाँ गया? माँ से पूछती हूँ। रुचिता आ रही है माँ जी, शुरू हो जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं माँ जी आपको, मैंने कितना समझाया निहार के पापा को, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है रुचिता किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी घर के, और ना ही कोई बात करेगा रुचिता से। वो चुपचाप अपने कमरे में रहेगी बस। रुचिता गई अपने कमरे में, हमें इस मौके का फायदा उठाना है। निहार जी, मैंने माँ और दादी जी की बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि पापा ने ऐसा कहा है कि कोई मुझसे बात ना करे। निहार जी,
क्या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? ये खिड़की किसने खोली? हवा से खुल गई होगी, मैं बंद कर देती हूँ। प्लीज निहार जी, आप मत नाराज हुए। ऐसे ही घर पे सब मुझसे नाराज हैं। नाराजगी गलत नहीं है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। और तुम्हें तो वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि तुम सबको मना लोगी। तो जाओ, जाकर उन्हें मनाओ, मुझे इरिटेट मत करो। कैसे मनाऊं मैं सबको? कैसे सुलझाऊं मैं ये रिश्तों में पड़ी गांठ? नहीं सुलझेगी। रिश्तों की गांठों को सुलझाने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता है, लेकिन आपकी बहू रुचिता मुंह सुजाकर बैठी हुई है कमरे में, जैसे सारी गलती हमारी हो। अरे कोई काम तक नहीं किया है उसने, पूजा तक नहीं की है सुबह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा बिहेव करेगी। वो जो कर रही है करने दो उसे, बल्कि अच्छा ही है वो अपने कमरे में बंद रहे। कोई जरूरत नहीं उसे किसी को अपनी शक्ल दिखाने की। जब उस लड़की को हमारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ता है पापा जी, बहुत फर्क पड़ता है। इस लड़की को तो कोई बात सुननी ही नहीं हो जैसे। जानती हूँ मेरी भूल माफी के लायक नहीं है पापा जी, इसलिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। पर क्या मेरी इतनी बड़ी गलतियां थी कि एक पिता अपनी बेटी को दूसरा मौका नहीं दे सकता? इस विश्वास लायक भी नहीं हूँ क्या मैं पापा जी कि मैं आपको साबित कर सकूं कि आपकी पसंद गलत नहीं थी? एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। मैं वादा करती हूँ इस बार आपकी उम्मीदें टूटने नहीं दूंगी पापा जी, आपका सर झुकने नहीं दूंगी। इस बार मैं आपको साबित करके रहूंगी कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज पापा जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। रुक जाओ रुचिता। जब बेटे की इतनी गलतियां माफ कर सकता हूं तो बहू की भी भूल माफ कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना रुचिता, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका। इसके बाद अगर तुम्हारी वजह से मेरे मान सम्मान या मेरे परिवार थोड़ी भी आंच आई तो मैं खुद तुम्हारा और निहार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और उसके बाद तुम्हारी कोई भी दलील या कोई भी माफी मेरा फैसला नहीं बदल पाएगी। माँ ने यह अचार धूप में रखने के लिए कहा था, रख देती हूँ वरना खराब हो जाएंगे। पापा जी से इतनी मुश्किल से मुझे एक आखिरी मौका मिला है, उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं।
तुम्हें तो वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि तुम सबको मना लो, तो जाओ जाकर उन्हें मनाओ। पापा जी से बात करने के लिए जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है, उन्हें भी तो थैंक यू बोल दूं। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है तुम्हें मुझे डराने में, शौक देने में। सॉरी, वो मैं बस आपको थैंक यू बोलने। सॉरी और थैंक यू के अलावा और कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आता तुम्हें? वैसे थैंक यू किस लिए? वो दिन में आपने मुझे हिम्मत दी थी ना पापा जी को मनाने के लिए, इसलिए। तो माने नहीं है, सिर्फ लास्ट चांस दिया है पापा ने तुम्हें। इस चांस के जरिए मैं सबका दिल वापस जीत के रहूंगी निहार जी। इस रिश्ते के धागे को सुलझा के रहूंगी। Whatever. ये पानी कहाँ से आ रहा है? प्रियो बेटा नल बंद कर दो। चाचू की बच्ची बहुत शैतान हो गई है तू। रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। सारे कपड़े गीले हो गए मेरे, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। मैं आपके लिए नए कपड़े निकाल देती हूँ। रहने दो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रोकती तो मैं अभी ये गीला नहीं हुआ होता। पापा जी ने मुझे एक चांस दिया है, ये बात पापा को बता देती हूँ, उनकी टेंशन कम हो जाएगी। और माँ और दादी जी को चाय देने के बाद एक बार पापा से जाके ऑफिस में मिल लूँगी। जाने से पहले माँ से पूछ लूँगी कि जाऊँ या नहीं। माँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। नमस्कार दादी जी, वो रद्दी के लिए आया हूँ। अभी देती हूँ, बात बाद में कर लेना बेटा। अभी ऑफिस के कैबिन और स्टोर में जाकर अखबार की रद्दी ले आओ, बहुत इकट्ठा हो गई है। जी माँ। जाओ भैया, जाके वहाँ इंतजार करो। जी। मौके का अगर सही वक्त पर फायदा नहीं उठाया ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता। रुचिता ने इनसे आखिरी मौका मांगा था जिसका फायदा मुझे होगा। हाँ राकेश, बहुत रद्दी इकट्ठा हो गई, आकर के ले जाओ। जब इनकी इम्पोर्टेंट फाइल रद्दी में बिकेगी तो इन्हें रुचिता को मायके भेजना ही होगा। आज इस घर का पूरा कचरा साफ होगा। थैंक यू भैया। माँ, वो उस दिन के बाद से ना पापा बहुत परेशान है, तो क्या मैं एक बार उनसे मिलकर आ जाऊं? हाँ बेटा, जरूर। थैंक यू माँ।
माँ जी, ये लीजिए। पूनम, तुमने रुचिता को श्रीधर से मिलने क्यों जाने दिया? अरे भल्ला साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ऑर्डर जल्दी से जल्द पूरा करवाऊंगा। जी जी जी। दूसरों को टेंशन ना लेने की एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन खुद के पास टेंशन का सारा भंडार है। अरे रुचि, तू चाय लाई हूँ आपके लिए। क्यों बेटा, तेरा ससुराल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। माँ से पूछ के आई हूँ पापा, और अब हालात पहले से काफ़ी बेटर है। मैंने सबकी तसल्ली के लिए डॉक्टर से चेकअप भी कराया, रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है। और अब मैं हर काम के लिए काफ़ी केयरफुल रहती हूँ पापा, तो अब फिलहाल तो सब ठीक है। तो सच बोल रही है ना? मेरा दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल रही ना? नहीं पापा, सच कह रही हूँ। ठीक है, तू इतने विश्वास से कह रही है तो तेरी बात मान लेता हूँ बेटा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कन्यादान सिर्फ एक रस्म थी। मैंने तुझे हमेशा के लिए दान में नहीं दे दिया है। तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मुझे कोई भी कभी भी कैसी भी तकलीफ हो, आधी रात को अपने बाप का दरवाजा खटखटा सकती है। तू, मैं वादा करता हूँ बेटा, बिना कोई सवाल किए मैं तेरा साथ दूंगा। काश हर लड़की के पापा आपके जैसे होते। हमारे यहाँ कोई भी लड़की खुद को बोझ नहीं समझती पापा। चाय पी लीजिए। मेरी वजह से इनके रिश्तों में दूरियां आई, अब मैं ही इन्हें एक करूंगी। पूनम, पूनम, क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? मेरे ऑफिस के सामान को किसने छुआ? किसी ने नहीं। अगर सामान को किसी ने नहीं छुआ है तो मेरी ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल कहाँ गई? वही टेबल पर रखकर गया था मैं फाइल। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? पूनम, अगर वो फाइल नहीं मिली तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। पापा, मैंने ऑफिस में हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली फाइल। एक मिनट, मैंने ना रुचिता को भेजा था आपके ऑफिस। रत्ती अखबार वाला आया था, तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस से जो पुराने अखबार है वो लेकर आ जाए। कहीं अखबार की रत्ती के साथ उसने आपकी फाइल भी तो नहीं बेच दी गलती से? रुचिता, रुचिता! जी पापा जी। आज तुम मेरे कैबिन में गई थी? जी, वो आपके केबिन से रद्दी लेने गई थी। नहीं सुधरोगे ना तुम? ये माफी, ये आखिरी मौके की बातें, ये सब कुछ नाटक है ना तुम्हारा? तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? क्या हुआ पापा जी? इतनी बड़ी गलती करने के बाद मुझसे सवाल कर रही हो कि तुमसे क्या गलत हो गया? पापा जी, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मेरी इंपॉर्टेंट फाइल रद्दी नजर आ रही है तुम्हें? जो अखबारों के साथ तुमने रद्दी में बेच दिया, इतना भी ध्यान नहीं दे सकती तुम? अब छोड़िए ना, गलती हो गई बेचारी से। वैसे ही इतनी परेशान है ये अपने पापा को लेकर, जल्दबाजी में अपने पापा से मिलने के लिए गई थी बेचारी, हो गई गलती। अगर ये उनके लिए परेशान है तो हमारी तरफ इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है रुचिता, तुम्हारी इस गलती की वजह से मुझे 75 लाख का नुकसान हुआ है। काश मैंने तुम्हारे जैसी गैर जिम्मेदार और लापरवाह बहू को चुना ही नहीं होता। अब बस भी कीजिए, अपने आप को कितना कोसेंगे? आपने रुचिता को एक आखिरी मौका दिया था ना, लेकिन देखिए, जो आदत होती है ना इंसान की, वो जाते जाते ही जाती है। अब
हो गई गलती उससे, अब इस छोटी सी गलती के लिए उसे उसके मायके वापस तो नहीं भेज देंगे ना आप? फिर छोड़ दीजिए ना इस बात को। जब बेटे की इतनी गलतियां माफ कर सकता हूँ तो बहू की भी भूल माफ कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना रुचिता, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। एक आखिरी मौका दिया था मैंने तुम्हें, जो तुमने अपने हाथों से गवाया है। अब तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। पापा जी मैंने कोई मौका नहीं गवाया है। मैंने कहा ना रुचिता, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। जाके अपना सामान पैक करो, निहार तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाएगा। आखिरकार मंजिल को कड़ी मेहनत के आगे झुकना ही पड़ा माँ जी। वो वक्त आ गया जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। अच्छा है कि पापा इसे भेज रहे हैं। इसकी गलतियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पापा जी ये रही आपकी फाइल। गलती से ये रद्दी में चली गई थी, लेकिन जब मैं पापा से मिलने जा रही थी ना तब ये तो किसी इम्पोर्टेंट फाइल का पेपर लग रहा है। ये यहाँ कैसे आया? कहीं वो इम्पोर्टेंट फाइल उस रद्दी के साथ तो नहीं चली गई? भैया भैया एक मिनट। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे भाभी जी क्या कर रहे हैं आप? फिर मैंने ये फाइल उठाकर अलमारी में रख दी थी। लेकिन तुम वो फाइल रद्दी में दे ही कैसे सकती हो रुचिता? अगर वो फाइल नहीं मिलती तो? एक मिनट, अहम सवाल ये है कि ये फाइल रद्दी में गई कैसे? जबकि ये फाइल मेरे टेबल पर थी। इसके पैर आ गए, इसे पंख लग गए। अरे बेटा तेरे किसी स्टाफ ने रख दी होगी ना, है तो सबके सब लापरवाह। चलो ये तो अच्छा हुआ ना कि इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। रुचिता की वजह से। थैंक यू बेटा। आज आपने इतना कहा, यही बहुत है मेरे लिए पापा जी। देखिएगा बहुत जल्दी मैं आपकी माफ़ी भी हासिल कर लूँगी। सॉरी यार, कल नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूँ। क्या यार भाई, शादी क्यों होगी और तू इतना बिजी हो गया? सच बता, काम से बिजी है या बीवी ने बिजी कर रखा है? बकवास मत कर। भाई बकवास मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है?
अरे शादी क्या होगी, कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं दोस्तों की तेरे लाइफ में। कब मिलवा रहा है भाभी से, अभी तो मिलवा दे। वो तो हमारे बीच बोर हो जाएगी ना भाई, अब कंफर्टेबल नहीं होगा। वाह भाई, तू तो आइडियल हस्बैंड बन गया। 4 दिन में ही अपनी बीवी की कंफर्ट की इतनी चिंता होने लगी तुझे। चलना। अरे पर तू टेंशन मत ले, हम तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे ना तो चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, और भाभी तो बिल्कुल बोर नहीं होगी। बस एक बार मिलवा दे यार। मेरे को एक बात बतानी यार, अगर अमृता होती तो छठ से मिलवा देता ना। क्या बोला तू? जो तूने सुना। अरे शादी होने के बाद कब से बोल रहा हूँ मिलवा दे, अब तक नहीं मिलवाया। अरे यार हर बार बहाने देके टाल रहे तू, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तुम लोगों को मेरी वाइफ से मिलना है ना, ठीक है, कल दोपहर 2 बजे ग्रैंड्स कैफे मिलवा दूंगा तुम्हें अपनी वाइफ से। ओके ओके भाई। फंसा दिया इसने, अब तो उस लड़की को अपने दोस्तों से मिलवाना ही पड़ेगा। निहार जी अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पता नहीं कब खाएंगे। जाके पूछ ही लेती हूँ एक बार। यूं ही गिरते पड़ते रहने की आदत है क्या तुम्हारी? नहीं, वो मैं पानी मतलब खाना के लिए पूछने आई थी। Whatever. Anyways, कल रेडी रहना, मेरे कुछ फ्रेंड्स को तुमसे मिलना है, तो कल हम वहीं जाने वाले हैं। आपके फ्रेंड्स से मिलना है? हाँ, वो मेरी वाइफ से मिलने की जिद कर रहे थे, इससे ज़्यादा टाल नहीं सकता मैं उन्हें। आप टाल क्यों रहे थे? मेरी हरकतों की वजह से ना? हाँ, इसलिए कल 2 बजे रेडी रह के ड्राइवर के साथ ग्रैंड कैफे आ जाना। मैं मीटिंग से सीधा वहीं आऊंगा। चले? कहाँ? मुझे खाने पे बुलाने के लिए आई थी ना, तो चलो। कल निहार जी पहली बार अपने फ्रेंड से मिलवा रहे, कल कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगी मैं। लंच पे बुलाया है, कैफे में मिल रहे हैं, ये साड़ी सही लगेगी, हल्की भी है और ज्वेलरी भी हल्की है। ये तो ठीक ठाक लग रही है, ऐसे नॉर्मल नहीं मिल सकती निहार के दोस्तों से। ये क्या बेटा? इतनी हल्की साड़ी और गहने क्यों पहने हैं तुमने? निहार के दोस्तों से पहली बार मिलने जा रही हो? हाँ माँ, वो कैफे जाना है ना, इसलिए। तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, नई नई शादी हुई तुम्हारी, गोयल परिवार की बहू हो तुम, ऐसे कपड़ों में जाओगे तो निहार तुम्हें देखेगा और गुस्सा हो जाएगा। कुछ अच्छी भारी साड़ी पहन लो, अच्छे गहने डाल लो, थोड़ा सा मेकअप कर लो, तब अच्छी लगोगी ना। ठीक है माँ, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, अच्छी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए कि किस गंवार से तुम्हारी शादी हुई है। कहाँ रह गई ये लड़की?
मेरे फ्रेंड्स भी आ गए हैं। थैंक गॉड, टाइम से आ गए। क्या है ये? हाँ, ये क्या पहन कर आई हो तुम? हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह ज्वेलरी स्टोर बनकर घूमोगी। कैफे में कोई ऐसे बनकर आता है? वो माँ ने कहा था कि माँ नहीं को आजकल के ट्रेंड्स के बारे में क्या पता, लेकिन तुम्हें तो इतनी अकल होनी चाहिए। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। रहने दो, वैसे ही ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चलो। 1 मिनट। अब ठीक है? बैठो, चलो। मेरे फ्रेंड्स वो कॉर्नर वाले टेबल पे बैठे हैं, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। निहार जी, मैं अकेले यस कैसे? मिस्टर खंडेलवाल। डर क्या रही है रुचि? निहार जी के फ्रेंड से कोई भूतनी के तुझे खा जाएंगे। हिम्मत रख और जा। वैसे भी इन लोगों से मिलना जुलना तो लगा रहेगा। हाय। 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 आप बहन जी शायद गलत टेबल पे आ गई हैं। शट अप गौरव, मुझे याद नहीं है वो है। जयपुर में लड़कियों का इतना अकाल पड़ गया कि अब तुझे इन बहनजियों में इंटरेस्ट आने लग गया है। कौन भाई? भाभी। She is my wife, Gaurav. रुचिता। हाय। हाय रुचिता, प्लीज सिट। अरे ये नाम वाली नहीं, भाभी है, भाभी। भाभी बोल। नहीं नहीं, रुचिता ही बुलाओ आप, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। ब्रो, अब समझ आया इतने दिन से भाभी को क्यों छुपा के रखा था। I mean, इतनी अच्छी है वो, एंड इनसे मिलने के लिए इतना बिल्डअप तो बनता है ना। रुचिता, मीट माय वाइफ शिवानी। हाय। हेलो। एंड माय गर्लफ्रेंड रूपाली। हेलो। कैफे के लिए साड़ी कुछ वियर्ड नहीं है? जब मंदिर में हम जीन्स टॉप या मिनी स्कर्ट पहन सकते हैं तो कैफे में साड़ी क्यों नहीं? आफ्टर ऑल कब कहाँ क्या पहनना है वो तो हमारी खुद की डिसीजन होती है ना। तो मैं अपने लिए बियर ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ऑर्डर करूँ? करते हैं। I'll have whiskey. Excuse me. 1 beer. 1 whiskey. Beer for me. 1 red wine please. 1 mojito. रुचिता, आप क्या लेंगी? जूस। जूस विद वोडका? नहीं नहीं, मैं पीती नहीं हूँ। इट्स ओके यार, आज अब अपने पति को कंपनी देने के लिए पी लो। कंपनी देने के लिए ड्रिंक की कोई जरूरत नहीं होती, उसके लिए अच्छी बातें ही काफी है। और आप लोग हैं ना कंपनी के लिए, मेरे लिए जूस ही ठीक है। जूस हेल्दी है, लेट अस ड्रिंक दैट। एक जूस। ओके, थैंक यू। एज यू विश। मेरी और निहार जी की दुनिया कितनी अलग है। इनकी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। हिस्सा नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी का आखिरी किस्सा है रुचिता, और इस किस्से को जल्द से जल्द खत्म करूंगी मैं। बहुत मजबूरी में लेकर के गया है निहार रुचिता को। उसकी वजह से मेरा बेटा बहुत शर्मिंदा रह रहा है। शर्म के मारे वो कहीं आना जाना ही नहीं चाहता माँ जी, लेकिन अब और नहीं।
अपने बेटे को जल्द से जल्द इस शर्म से आजाद करूंगी मैं। पर कैसे? कोई नेक्स्ट प्लान सोचा है तुमने? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अच्छा हुआ तुम आ गए। सामान लाए? आप बस कीमत दीजिए, आपका सामान मेरे पास। आज की पार्टी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी रुचिता। आज के बाद कोई ऐसा मौका नहीं आएगा जब तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा रुचिता, तुम्हें निहार ने वो वाली बात बताई क्या? कौन सी बात? अरे एक दिन हम लोग बैठे थे, तभी तुम्हारे जैसी किसी लड़की की फोटो थी, नहीं तुम्हारी ही थी। तब निहार ने कुछ बोला था, ये बहन जी टाइप्स लड़कियां और मैं जमीन और आसमान की तरह हैं, जो एक साथ होते तो हैं पर ना कभी मिलते हैं और ना कभी मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। जब कंट्रोल नहीं होती तो पीता क्यों है? क्या बकवास कर रहा था उसके सामने? अबे सच ही तो बोल रहा था। मतलब गर्लफ्रेंड तेरी एकदम रीटा की तरह और बीवी तू लाया सीता की तरह। चुप हो जा, बहुत बोल रहा है तू। अरे नहीं यार, चिल यार, तमाशा मत कर इधर। अबे सच किसी को डाइजेस्ट नहीं होता दोस्त। चल मान लिया मैं नशे में बोल, पर तूने तो शादी होश में करी ना। तू ही बोलता ना तुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं, तो देखा क्या इस लड़की में? या उसकी तरह तेरी भी नजरें कमजोर हो गई थी, या ये कहे काला चश्मा लगा लिया था तूने। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे, मुंह बंद कर ले अपना। चिल यार, चिल चिल गाइस, चिल। और तू भी ना तमाशा क्यों कर रहा है इधर? मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। वरना क्या? तू ही कहता था ना कि तू ऐसी लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता, और ऐसी लड़की को बीवी बना लाया। तुझे तो सुंदर लड़कियां पसंद थी ना, तो क्या हुआ? भाग गई। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। प्लीज रुक जाइए, आप शांत हो जाइए। चलो यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा है मेरा यहाँ पर। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें